ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। जय हो मेरे शिव पर, जय मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव भोले की जय, मेरे शिव शक्ति की जय, मेरे शिव शक्ति की जय हो। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव पार्वती महाशिवरात्रि फागुन कृष्ण चतुर्दशी। शिवरात्रि का व्रत फागुन कृष्ण त्रयोदशी का होता है। कुछ लोग चतुर्दशी को भी इस व्रत को करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के आदि में इस दिन भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में रात्रि के मध्य में अवतार हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मंडल को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इस महाशिव रात्रि अथवा काल रात्रि कहा गया है। तीनों युगों की अपार सुंदरी तथा शीलवती गोरा को अर्धांगिनी बनाने वाले शिव प्रेतों तथा पिशाचों से घिरे रहते हैं। उनके शरीर पर मसानों की भस्म लगी रहती है। गले में सर्प का हार शोभा पाता है। गले में विष है। जटाओं में जगत तारिणी पावन गंगा है। तो माथे में प्रलय कार ज्वाला बेल को वाहन के रूप में स्वीकार करने वाले शिव गल रूप होने पर भी भक्तों को अमंगल रूप होने पर भी भक्तों को मंगल श्री तथा सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। काल के गाल देव के देव महादेव के इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नर नारी बालक वृद्धा हर कोई कर सकता है। व्रत का विधान: इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो अनशन व्रत रखना चाहिए। पत्र पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके सर्वे तो भद्र की वेदी पर कलश की स्थापना के साथ साथ गौरी शंकर की श्रवण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। आदि इस मूर्ति का नियोजन न हो सके तो शुद्ध मिट्टी से शिवलिंग बना लेना चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली मोली चावल पान सुपारी लौंग इलायची चंदन दूध दही घी शहद मलखट्टा धतूरा बेलपत्र अकोआ आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजन करनी चाहिए। रात को शिव की स्तुति का जागरण करके ब्राह्मणों से पाठ कराना चाहिए। इस जागरण में 4 शिव जी की आरती का विधि पान जरूरी है। इस अवसर पर शिव पुराण के पाठ का विधान मंगलकारी है। दूसरे दिन व्रत जो तिल खीर तथा बेल पत्रों का वाहन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करना चाहिए। इस विधान से स्वच्छ भाव से जो भी इस व्रत को करता है भगवान शिव उस पर द्रवित होकर अपार सुख
संपदा प्रदान करते हैं। भगवान शंकर पर चढ़ाए गए नैवेद्य निर्मल खाना निषेध है। ऐसी मानता है कि जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को दुख का भोग करता है। इस कष्ट को निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति का रखना अनिवार्य है। आदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम होगी तो नैवेद्य खाने का कोई दोष नहीं है। इस संदर्भ में हमारे लोक जीवन में प्रचलित एक कथा मिलती है। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव पार्वती का कथा, शिव जी का कथा। एक किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन दुष्ट वृत्तांत का था। बड़े हो जाने पर उसकी इस नीच प्रकृति का विकास होने लगा। वह बुरी संगत में पड़कर चोरी तथा जुए आदि में उलझ गया। चंद्रसेन की माँ बेटे की हरकतों से परिचित होते हुए भी अपने पति से कुछ न बताती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ से पूजा करके लौट रहा था तो मार्ग में दो लड़कों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते पाया। एक कह रहा था, यह अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। दूसरा यह हट किए था कि अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। वह सब चंद्रसेन से मैंने जीती है। दूसरा वह हट किए था कि अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। यह सब देख सुन कर बेचारा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उन्होंने दोनों लड़कों को समझा बुझा कर अंगूठी ले ली। घर आते ही ब्राह्मण ने पत्नी से चंद्रसेन के बारे में पूछा। उत्तर में उसने कहा, यही तो खेल रहा था। अभी पर चंद्रसेन तो पिछले 5 दिनों से लापता था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण भी नहीं रहना चाहता था जहां उसका जुआरी तथा चोर बेटा रह रहा हो तथा उसकी माँ उसके अवगुण पर हमेशा पर्दा डालती हो। घर से ही कुछ चुरा ले जाने के लिए चंद्रसेन आ ही रहा था कि दोस्तों ने पिता की नाराजगी उस पर जाहिर कर दी। चंद्रसेन उल्टे पांव भाग निकला। रास्ते में कहीं मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन मंडली में बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि थी। भक्तों ने शंकर पर तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इस भोग सामग्री को उठाने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। सब को सोया जानकर चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी की और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्त की आंख खुली और उसने चंद्रसेन को भागते देखा। चोर चोर कहकर शोर मचाया। लोगों ने पीछा किया। भूखा चंद्रसेन भाग ना सका और किसी डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मृतक चंद्रसेन को लेने शंकर के गण तथा यमदूत एक साथ वहां आ पहुंचे। यमदूत के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था, कारण उसने बार बार पाप ही किए थे। शिव के गणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, कारण वह शिव भक्त था। चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर व्रत तथा शिवरात्रि को जागरण
जागरण जो किया था, चंद्रसेन ने शिव पर चढ़ा हुआ नैवेद्य नहीं खाया था। वह तो नैवेद्य खाने से पूर्व ही प्राण त्याग चुका था। इसलिए भी शिव के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसा भगवान शंकर के अनुग्रह से ही हुआ था। उस प्रकार खेल प्रकृति का चंद्रसेन मोक्ष का अधिकारी हुआ। यमदूत खाली हाथ लौटे और चंद्रसेन को भगवान शिव के सत्संग मात्र से ही मोक्ष मिल गया। कथा दूसरा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिसका मृत्यु लोक के प्राणी आपका सायुज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में पार्वती को शिवजी ने शिवरात्रि के व्रत का विधान बता कर निम्नलिखित कथा सुनाकर अपनी मत की पुष्टि की। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था। समय पर साहूकार का ऋण उसने ना चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी अगले दिन समूचा ऋण लौटा देने के लिए वचनबद्ध होकर जेल से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर कारागार में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार मारने के लिए पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। पड़ाव बनते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे से शिव जी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गणिक मृगी तालाब पर पानी पीने निकली। अवसर पर ना चुकने वाले शिकारी ने तीर धनुष पर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। मार डालना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी चली जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। समीप आने पर शिकारी ने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। मृगी ने विनय नम्र पूर्वक निवेदन किया, वैधा मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। काम तुर
वीरा हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत होंगी। और वनवाध्याय ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वायाधा का माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इतने में मिर्गी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए तो वह स्वर्ग सवर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाकर देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि बोली, व्याधा, मैं इस बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आती हूँ। मुझे इस समय मत मार। पर व्याधा हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ देना मेरी बुद्धिमानी नहीं है। मैं इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यासे तड़प रहे हैं। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान मांगती हूँ। जीवन दाता, मैं उन्हें इसके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन सवर व्याधा के हृदय का स्पर्श कर गया। व्याधा ने मृगी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा एक बेल पत्र तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृगा उसी रास्ते में आया। उसे मार डालने के लिए शिकारी कटिबद्ध हो गया। व्याधा की तनी प्रत्यंचा देखकर मृगा विनती स्वर में बोला, व्याधा महोदय, तुमने आदि मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिर्गियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख ना सहना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ क्षण जीवित रहने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मा समर्पण करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मृगा की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र दोहरा सा गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने फिर कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। फलत जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्व सपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन्हें सब के सहित तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से व्याधा का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भागवत शक्ति का जागरण हो गया। धनुष तथा वाण उनके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंप से उनका हिंसक हृदय मंगलिक भाव से भर गया और अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण सम परिवार व्याधा के समक्ष प्राणत
हेतु उपस्थित हो गए। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सतीवता, कर्तव्य, सामूहिक प्रेम भावना को देखकर राधा को बड़ी ग्लानि हुई। उनके नेत्र से आंसू की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मार कर राधा ने अपने कठोर हृदय को जीवन हिंसा से हटाकर सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु कर लिया। देव समाज देवलोक से इस घटना को देख रहा देवलोक से इस घटना को देख रहा था। घटना की परिगति होते ही सुरों तथा असुर गणों ने पुष्प की व्याधा तथा पारिगत होते ही सुरों तथा असुर गणों ने पुष्प की बाधा तथा परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, लंघित धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। बोले जय शिव ओमकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे। सॉरी बच्चों। हंसासन गरुरासन, हंसासन गरुरासन, वृकवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे। बोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वरमाला, रुंड माला धारी। बोले मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, भोले बागंबर अंगे। सनकादिक भूतादिक, सनकादिक भूतादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करमद कमंडल करमद कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता, जग पोषण करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा।
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदय ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका शंभु जानते अविवेका क्षमद के ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी पढ़त हरो हरे स्वामी, मन मन चित पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोले जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदय विषधारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शिव पार्वती की जय। जय हो मेरे शिव भोले की जय हो। बच्चों देखो ये शिवलिंग सजा रखा मैंने, आप बताना कैसा लगा, कमेंट जरूर करना बच्चों। देखो शिव जी सजा रखा है ये गोरा। जय। बोलो शिव पार्वती की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव भोले, आपका आज जो भी व्रत रखे, जो भी श्रद्धा भक्ति से आपका प्रार्थना करे, जो भी जल चढ़ाए, जो भी कोई भी दुखिया हो, परमात्मा सबका दुख दूर करना और सबका भला करना, संसार का जगत का भला करो भोलेनाथ, और थोड़ा सा मेरा भी भला करो मेरे शिव भोले। बोलो शिव पार्वती की जय। मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ भोलेनाथ।